नमस्ते दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं एक माँ की कहानी। अलार्म की आवाज़ सुनकर सुमन की आंख खुल गई। उसे आंगन से आती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। वो समझ गई माँ आज फिर सुबह ठंड में उठकर आंगन बुहार रही हैं। कल उनकी पीठ में बहुत दर्द था। उसने उनकी पीठ दबाते हुए उन्हें सुबह सुबह जल्दी उठने से मना किया था, पर वो जानती थी कि सुबह तक दर्द कम होते ही वो काम में लग जाएंगी। हालांकि अब वो तेज़ी से सारे काम नहीं निपटा पाती थी क्योंकि उम्र भी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ही सही घर के काम करती ही रहती थी। कभी कभी सुमन उनकी पीठ दबाते हुए उनसे कहती कि अपनी बहू को क्यों नहीं बुला लेती, जाड़ों भर रहकर आपकी सेवा का पुण्य कमा लेगी। अम्मा बिदक जाती, क्यों ऐसी बातें करती है सोना। अम्मा उसे सुमन नहीं, प्यार से सोना ही पुकारती थी। वो कहती कि बहू यहाँ आ गई तो तेरे भाई को खाने पीने की तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तू है तो यहाँ मेरे पास, जब तक तेरे हाथ पीले नहीं होते बेटी का सुख उठा लूँ। हर माँ के नसीब में कहाँ होता है बेटियों का सुख। ये कहते कहते उनकी आंखों के कोने भीग जाते। वो चुपके से आंखें पोंछकर सोने का नाटक करती, पर उनकी सोना जानती थी कि वो रात रात भर जागती हैं, अपने मन को बार बार उन यादों में जाने से रोकती हैं जो उनके बेटे और बहू ने उन्हें सौगात में दी थी। सुमन को आज भी याद है वो शाम जब उसने भाई भाभी से कहा था कि माँ को अपने साथ ले जाएं। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो आपको याद करके उदास हो जाती हैं। भाई कुछ बोलता, इससे पहले ही भाभी बोली, हाँ ठीक है, बात करते हैं इस बारे में, पहले खाना खा लो फिर बात करते हैं। इसके बाद अगली सुबह भाई भाभी अपनी वापसी की तैयारी करते दिखाई दिए। माँ को साथ ले जाने की कोई बात नहीं हुई। भाभी गुस्से में पैकिंग करती दिख रही थी। माँ ने उनके रास्ते के लिए सब्जी पूरी बनाकर सुमन को दी। सुमन ने वो खाना भाई के हाथों में पकड़ा दिया। वो भाई से माँ के विषय में बात करना चाहती थी, पर माँ ने उसको रोक दिया। कहते हैं ना कि माँ बच्चों का मन पढ़ लेती है। उन्होंने तो बहू को अपना घर, अपना बेटा तक सौंप दिया, पर बहू क्या निभा पाई अपने बहू होने का फ़र्ज़। उनके जाने के बाद माँ फूट फूट कर रोई थी। सुमन सोचती है कि उसके ससुराल जाने के बाद कौन दबाएगा माँ की पीठ, कौन उनके खाने और दवा का ख्याल रखेगा। वो अपने मन में वादा करती है कि कभी अपनी सास को वो दर्द नहीं देगी जो उसकी भाभी ने उसकी माँ को दिया है। वो तो अपने मन से किया हुआ वादा निभा लेगी, इसका विश्वास है उसे। पर माँ, उनका क्या? ये ज्वलंत प्रश्न उसके सामने किसी यक्ष प्रश्न सा खड़ा हो गया है। तभी माँ ने आवाज़ दी, सोना, चाय के साथ बिस्किट लाऊं या कुछ और लेगी? और सोना की तंद्रा टूट गई। वो ये सोचते हुए माँ के साथ चाय पीने के लिए बाहर आ गई कि जब तक माँ के साथ हूँ, उनके साथ रहने का सुख जी भर के उठा लूँ।